वेलकम बैक टू डे 49 ऑफ आवर 100 डेज ऑफ पाइथन कोडिंग सीरीज। तो अब तक हम ऊप्स के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स कवर किया, फिर एनकैप्सुलेशन कवर किया, फिर इनहेरिटेंस क्या होता है और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है ये कवर किया, मैजिक मेथड्स कवर किए, क्लास एंड स्टैटिक मेथड्स कवर किए और कंपोजिशन कवर किया। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अपना जो पुराना प्रोजेक्ट है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, उसको एक प्रॉपर प्रॉपर ऊप्स के डिज़ाइन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मतलब कि अब फंक्शंस का जंगल नहीं रहेगा, अब प्रॉपर क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पे काम करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो ये है कि प्रॉब्लम क्या है जो हमारा पुराना वर्जन है उसके साथ। ठीक है, जो हमने प्रोजेक्ट डे 37 बनाया था उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। तो देखो यार, ओल्ड प्रोजेक्ट में हो क्या रहा था, हमने फंक्शंस यूज़ कर रखे थे, फिर हमने फाइल्स यूज़ कर रखी थी, और लॉजिक जो थे वो अलग अलग थे, मतलब ऑपरेशंस अलग कर रहे थे और स्टोरेज वाला अलग। लेकिन जो सारी चीज़ें थी वो प्रोसीजरल थी। ठीक है, ये काम करता है लेकिन ये ऊप्स के स्टाइल का सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम उसको ऊप्स की फॉर्म में डिज़ाइन करेंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इसको ऊप्स की फॉर्म में डिज़ाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक स्टूडेंट क्लास बनाएंगे जिसमें क्या होगा, एक स्टूडेंट का डेटा होगा सिंपली। फिर हम बनाएंगे स्टूडेंट स्टोरेज क्लास जिसमें क्या होगा, फाइल का काम होगा। ठीक है, और एक बनाएंगे स्टूडेंट मैनेजर क्लास जिसमें क्या होगा, लॉजिक और ऑपरेशंस हो रहे होंगे हमारे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, हमारा स्ट्रक्चर वही सेम रहेगा। हमारा एक प्रोजेक्ट होगा, फोल्डर, उसके अंदर हमारी फाइल्स होंगी, main.py, दूसरी फाइल होगी student.py, तीसरी फाइल होगी storage.py और चौथी फाइल होगी हमारी manager.py। ठीक है, ये फाइल हमारी एक्स्ट्रा ऐड होगी। तो अब हम क्या करते हैं, स्टूडेंट क्लास को डिजाइन करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट क्लास जो कि हमारा होगा डेटा मॉडल। ठीक है, तो इसको डिजाइन करते हैं। हम क्या करेंगे, सिंपली एक क्लास बनाएंगे स्टूडेंट, फिर हम इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, डबल स्कोर इनिट डबल डबल अंडरस्कोर। उसके बाद सेल्फ कीवर्ड का यूज करके हम इनपुट लेंगे यहाँ पे पैरामीटर में नेम, मार्क्स और एज। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट नेम को नेम असाइन कर देंगे, सेल्फ डॉट मार्क्स को मार्क्स असाइन कर देंगे और सेल्फ डॉट एज को एज असाइन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एक स्टूडेंट बने मैजिक मेथड का यूज करेंगे, डेफ डबल अंडरस्कोर str डबल अंडरस्कोर, और यहाँ पे सेल्फ कीवर्ड का यूज करेंगे हम। और इसमें हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे एक एफ स्ट्रिंग जिसमें हमारा सेल्फ डॉट नेम आ रहा होगा और सेल्फ डॉट मार्क्स आ रहा होगा और सेल्फ डॉट एज आ रहा होगा। ये मैजिक मेथड क्या होते हैं हम ऑलरेडी अपने प्लेलिस्ट में कवर कर चुके हैं। और ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ ये जो क्लास है ये सिर्फ डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपनी अगली क्लास की जो कि है स्टोरेज क्लास, और इसमें क्या हो रही है, फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो इस क्लास की बात करते हैं। हमें CSV फाइल में काम करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं CSV, और उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टूडेंट फाइल से इंपोर्ट कर लेते हैं स्टूडेंट क्लास को। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम फाइल नेम सेट कर देते हैं जो कि है हमारी स्टूडेंट्स डॉट CSV। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी क्लास बनाते हैं स्टूडेंट स्टोरेज के नाम से, और यहाँ पे हम स्टैटिक मेथड का यूज़ करेंगे। स्टैटिक मेथड का क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमें हेल्पर फंक्शंस बनाने हैं। यहाँ पे हमें कोई भी क्लास के वेरिएबल के साथ काम नहीं करना, या ऑब्जेक्ट्स नहीं क्रिएट करने, या सीधा क्लास के थ्रू काम होगा, तो इसलिए हम स्टैटिक मेथड बना रहे हैं। ठीक है,
तो ऑब्जेक्ट और क्लास की कोई नीड नहीं है, सिर्फ लॉजिक पे काम होगा हमारा, तो इसलिए हम स्टैटिक मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेफ कीवर्ड का यूज़ करके पहले बनाएंगे इनिट फाइल, जिसका मतलब होगा इनिशियलाइज अ फाइल। और इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें सिंपली ट्राई ब्लॉक में हमारा आ रहा होगा विथ ओपन फाइल नेम, जो कि हमने ऊपर ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। इसको ओपन करना है रीड मोड में। अगर ये ओपन हो जाती है सिंपली पास कर दो, मतलब फाइल एग्जिस्ट करती है। एक्सेप्ट में क्या होगा, फाइल नॉट फाउंड एरर, कि फाइल मिली ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको राइट मोड में ओपन कर देंगे, फाइल नेम, और इसको राइट मोड में ओपन कर देंगे। और इसमें न्यू लाइन करेक्टर को सेट कर देंगे ब्लैंक और एज एफ। और इसमें हम क्या करेंगे, एफ डॉट राइट, हम हेडर को राइट करा देंगे, जो कि होगा हमारा नेम कॉमा मार्क्स कॉमा एज, ठीक है। और बैक स्लैश एंड का यूज करके न्यू लाइन में पहुंचा देंगे इसको। तो ये था हमारा कि फाइल को क्रिएट कैसे करना है। अब हमारा आएगा अगला स्टैटिक मेथड, जो कि हमारा होगा डेफ सेव स्टूडेंट। और इसमें स्टूडेंट आ रहा होगा हमारा, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम ओपन करेंगे, अभी स्टूडेंट कहाँ से आ रहा होगा ये भी हम डिस्कस करेंगे। अभी इस फाइल को ओपन करेंगे अपेंड मोड में, क्योंकि हमें डेटा को ऐड करवाना है। और फिर हम क्या करेंगे, एफ इसको करेंगे, और हम यहाँ पे राइटर ऑब्जेक्ट बना देंगे, जो कि होगा हमारा CSV डॉट राइटर, और ये बनेगा फाइल एफ के लिए। और फिर हम क्या करेंगे, राइटर डॉट राइटरों का यूज करके हम सिंपली यहाँ पे लिस्ट पास कर देंगे, स्टूडेंट डॉट नेम कोमा स्टूडेंट डॉट मार्क्स कोमा स्टूडेंट डॉट एज, ठीक है। तो ये था हमारा स्टूडेंट की डिटेल को सेव कराना। अब हम अगले उसकी बात करेंगे स्टैटिक मेथड की। ये स्टैटिक मेथड हम क्यों बना रहे हैं ये आपको अभी समझ आ जाएगा। फिर हम बनाएंगे गेट ऑल स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारी फंक्शनैलिटी एक उस प्रोजेक्ट में ये भी है कि हमें स्टूडेंट्स के डिटेल को व्यू करवाना है। हम इसमें क्या करेंगे, सिंपली स्टूडेंट्स नाम से लिस्ट बना लेंगे, और उसके बाद हम फाइल को ओपन करेंगे अब रीड मोड में, क्योंकि हमें डेटा रिट्रीव करना है। इसको ओपन कराना है रीड मोड में एज एफ। और उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, रीडर इक्वल्स टू CSV डॉट रीडर, एक रीडर बना देंगे फाइल एफ के लिए। और हम क्या करेंगे, हेडर को स्किप कर देंगे नेक्स्ट ऑफ रीडर से। फिर हम क्या करेंगे, फॉर रो इन रीडर, इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, स्टूडेंट्स लिस्ट में अपेंड करवा देंगे स्टूडेंट की रो 0 और रो 1 और रो 2, मतलब कि रो का 0 जो कि हमारा है नेम, फिर मार्क्स, फिर एज, वो हम स्टूडेंट क्लास में से कॉल कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न करवा देंगे स्टूडेंट्स को, मतलब जो कि हमारी लिस्ट होगी। तो ये था हमारा अगला स्टैटिक मेथड, जो कि था गेट ऑल स्टूडेंट्स, ये था सेव स्टूडेंट, ठीक है। और ये था हमारा फाइल ओपन करने का। तो ये थे हमारे स्टूडेंट स्टोरेज वाली क्लास, जो कि थी हमारी क्लास, जो कि हमारे फाइल के काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए थी। तो अब हम बात करते हैं अपनी मैनेजर क्लास को। मैनेजर क्लास क्या करेगी, यहाँ पे लॉजिक पे काम करेगी। अब इसका लॉजिक कैसे बनेगा, तो देखो यार, यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, हम स्टोरेज वाली जो हमारी फाइल होगी स्टोरेज डॉट पी वाई, वहाँ से हम सिंपली इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो जो हमारा ऊपर वाला लॉजिक था वो सारा स्टोरेज डॉट पी वाई में था। वहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे स्टूडेंट स्टोरेज क्लास को, और हम स्टूडेंट वाली फाइल में से इंपोर्ट करेंगे स्टूडेंट क्लास को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे स्टूडेंट मैनेजर, और अब हम इसमें सबसे पहला स्टैटिक मेथड करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम डिटेल्स लेंगे,
फाइल के ऑपरेशन हमने ऊपर कवर कर लिए, इसमें हम डिटेल्स लेंगे जो कि हमारे फिर स्टोरेज वाली उसको पास होंगे, स्टोरेज वाली क्लास को पास होंगे। यहाँ पे सिंपली हम अपना फंक्शन बनाएंगे डेफ एड स्टूडेंट, और इसके बाद हम यहाँ पे नेम बना देंगे एक वेरिएबल जिसमें हम इनपुट ले लेंगे एंटर नेम। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क्स इनपुट ले लेंगे एंटर मार्क्स, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज इनपुट ले लेंगे जो कि होगी हमारी एंटर एज। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एस नाम से स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना देंगे जिसमें हमारा नेम आ रहा होगा और मार्क्स और एज। ठीक है, और उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, स्टूडेंट स्टोरेज क्लास के सेव स्टूडेंट फंक्शन को यूज करके हमें सिंपली स्टूडेंट की डिटेल्स को सेव करानी है। और यहाँ पे सिंपली हम प्रिंट करवा देंगे स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, और अब हम अपना अगला स्टैटिक मेथड बनाते हैं जिसमें हम स्टूडेंट की डिटेल्स को रिट्रीव कर रहे होंगे। और ये नहीं आएगी, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना डेफ व्यू अंडरस्कोर स्टूडेंट्स बनाएंगे और इसमें स्टूडेंट्स लिस्ट को रिट्रीव करेंगे जो कि हमारी आएगी स्टूडेंट स्टोरेज डॉट गेट अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर स्टूडेंट्स से। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिंपली एक प्रिंट करवा देंगे बैकस्लैश n हाइफन 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 स्टूडेंट लिस्ट हाइफन हाइफन हाइफन, और यहाँ पे सिंपली इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करके यहाँ पे हम आइटरेट करेंगे लिस्ट में जो कि होगी स्टूडेंट्स लिस्ट, और यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट करवा देंगे स्टूडेंट को। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें यूजर से बात हो रही है कि मतलब यूजर के ऑपरेशंस हो रहे हैं कि यूजर के नेम एज और मार्क्स इनपुट लिए जा रहे हैं, लॉजिक अप्लाई हो रहा है, और ये स्टोरेज को बोल रहा है कि ये डिटेल्स को सेव करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सिंपली यहाँ पे अपनी मेन डॉट पी वाई में काम करते हैं। तो मेन डॉट पी वाई में हम सिंपली क्या करेंगे, फ्रॉम स्टोरेज हम इंपोर्ट कर लेंगे स्टूडेंट स्टोरेज को, और यहाँ से मैनेजर से हम इंपोर्ट कर लेंगे स्टूडेंट मैनेजर को, और हम क्या करेंगे, फाइल को इनिशियलाइज कर देंगे जो कि हमारी आएगी स्टूडेंट स्टोरेज डॉट इनिट अंडरस्कोर फाइल से। ठीक है, फाइल इनिशियलाइज हो गई। अब हम सिंपली लूप रन करेंगे वाइल ट्रू, और यहाँ पे सिंपली हम प्रिंट करवा देंगे बैकस्लैश n 1 जो कि होगा हमारा एड स्टूडेंट। उसके बाद हम सिंपली प्रिंट करवा देंगे बैकस्लैश n 2 जो कि होगा हमारा व्यू स्टूडेंट्स, और फिर हम यहाँ पे करवा देंगे बैकस्लैश n 3 जो कि होगा हमारा एग्जिट, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे चॉइस को इनपुट ले लेंगे और यहाँ से हम सिंपली चॉइस एंटर करवा लेंगे। चॉइस एंटर करवाने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या हमारी चॉइस 1 के इक्वल है। अगर 1 के इक्वल है तो सिंपली कॉल करो स्टूडेंट मैनेजर में से ऐड स्टूडेंट को कि स्टूडेंट की डिटेल्स ऐड करवानी है। अगर चॉइस हमारी 2 है तो स्टूडेंट मैनेजर से कॉल करो व्यू स्टूडेंट्स को, और अगर चॉइस हमारी 3 है तो सिंपली लूप को ब्रेक कर दो क्योंकि यूजर ने कहा एग्जिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल रूम है कि मतलब कि सारे के सारे जो मैन्युअल ड्रिवन प्रोग्राम जो हमने लिखा है वो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो अब प्रोग्राम का फ्लो कैसे हो रहा है, प्रोग्राम चल कैसे रहा है और काम कैसे कर रहा है, देखो मेन डॉट पी वाई रन होगी, ये क्या करेगा, ये कॉल करेगा स्टूडेंट मैनेजर डॉट एड स्टूडेंट को ओनली इफ यूजर पासिस 1 एस इनपुट। ठीक है, और स्टूडेंट मैनेजर क्लास क्या करेगी, ये कॉल करेगी स्टूडेंट
स्टोरेज डॉट सेव स्टूडेंट को, कि डिटेल्स को सेव कराना है। इसके बाद क्या होगा, स्टूडेंट स्टोरेज क्लास क्या करेगी, ये अपना CSV फाइल में इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करेगी। ठीक है, अब ये बेटर डिजाइन क्यों है, क्योंकि हमारा कोड क्लीन हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड हो गई, और इसको हम इजीली चेंज कर सकते हैं कि हमें पता है स्टोरेज वाले ऑपरेशन स्टोरेज फाइल में है, स्टोरेज क्लास में है। ठीक है, और टेस्ट करने के लिए इजी है, और इसका एक रियल वर्ल्ड आर्किटेक्चर है, और ये इंटरव्यू लेवल डिजाइन है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा कि मतलब प्रोसीजर से हम ओप्स में कैसे प्रोजेक्ट को ट्रांसफर कर सकते हैं, और डेटा क्लास हमने जो स्टूडेंट है वो नहीं बनाई, और स्टोरेज क्लास बनाई, मैनेजर क्लास बनाई, और हमने सारे के सारे कंसर्न्स को सेपरेट कर दिया। तो इसमें आप अपडेट डिलीट और सर्च वाला फीचर अपने एंड से ऐड कर सकते हैं। तो इतना था आज के प्रोजेक्ट में, इसको हमने रिफैक्टर कर दिया। ठीक है, हमारा यहाँ से शुरू होता, ठीक है ओके। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट refactoring डॉट py को डिलीट कर देते हैं, और हम एक काम करते हैं, यहाँ पे अपना पहला डे 48 में नहीं, डे 49 में हमें करना है, इसको क्लोज करा के डे 49 में चलते हैं। तो हमें सबसे पहले फाइल बनानी है स्टूडेंट डॉट पी वाई। तो स्टूडेंट डॉट पी वाई में क्या हो रहा होगा, हमारी एक क्लास बन रही है स्टूडेंट, और इसमें हमने क्या किया, इसमें सिंपली हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें हमने सेल्फ कीवर्ड का यूज किया, नेम लिया, मार्क्स लिया और एज ली। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, सेल्फ डॉट नेम को सिंपली नेम असाइन कर दिया, सेल्फ डॉट मार्क्स को मार्क्स असाइन कर दिए, सेल्फ डॉट एज को एज असाइन कर दी। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक str ऑब्जेक्ट कॉल कर लिया, str मैजिक मेथड बनाया, और हमने इसमें क्या किया, यहाँ पे रिटर्न करवा दी एक स्ट्रिंग जिसमें हमारी रिटर्न हो रही है सेल्फ डॉट नेम, और फिर हमारी रिटर्न हो रही है सेल्फ डॉट मार्क्स, और फिर हमारी रिटर्न हो रही है सेल्फ डॉट एज। ठीक है, ये हमारी स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी फाइल की तरफ, जो कि अब हमारी बनेगी स्टोरेज डॉट पी वाई। यहाँ पे स्टोरेज ऑपरेशन हो होंगे, यहाँ पे हमें सिंपली इंपोर्ट करना है CSV मॉड्यूल को, और यहाँ पे हमें स्टूडेंट फाइल से या स्टूडेंट मॉड्यूल से इंपोर्ट करना है स्टूडेंट को। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल नेम असाइन कर देंगे, फाइल नेम जो होगा हमारा वो होगा स्टूडेंट्स डॉट CSV, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे स्टूडेंट स्टोरेज के नाम से, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टैटिक मेथड बनाएंगे अपना सबसे पहला, जो कि होगा हमारा इनिशियलाइजिंग अ फाइल डेफ इनिट फाइल, और इसमें हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे सिंपली फाइल को ओपन कराने का ट्राई करेंगे विद ओपन, हमारा जो है वो है फाइल नेम, और इसको ओपन कराना है हमें रीड मोड में, और इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली पास करना है, और उसके बाद यहाँ हम क्या करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे फाइल नॉट फाउंड एरर, और यहाँ पे हम फिर उस फाइल को क्रिएट करेंगे राइट मोड में ओपन करा के विद ओपन फाइल नेम, और इसको हमें ओपन कराना है राइट मोड में, और हमें न्यू लाइन करेक्टर को सेट करना है ब्लैंक, और उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें सिंपली इसको ओपन कराना है एज एफ, और यहाँ पे हमें सिंपली हेडर को राइट करना होगा, जो कि हमारा होगा नेम कॉमा मार्क्स कॉमा एज और \f। ठीक है, तो ये हमने हेडर राइट करवा दिया। इसके बाद हम अगला स्टैटिक मेथड बनाएंगे अपना, जो कि होगा हमारा सेव स्टूडेंट के नाम से, और ये यहाँ पे स्टूडेंट की डिटेल्स आ रही होंगी, और यहाँ पे हम ओपन करा लेंगे फाइल नेम को, और यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, इसको ओपन कराएंगे अब अपेंड मोड में, क्योंकि हमें डिटेल्स को ऐड करना है, और हम यहाँ पे न्यू लाइन को सेट करेंगे ब्लैंक,
और फिर हम इसको ओपन करेंगे एस एफ। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइटर ऑब्जेक्ट बनाएंगे CSV डॉट राइटर का यूज करके फाइल एफ के लिए। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइटर डॉट राइट रो से हम यहाँ पे डिटेल्स राइट करा देंगे, जो कि होगी स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट आ रहा है, स्टूडेंट्स नहीं आ रहे। स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट मार्क्स और स्टूडेंट डॉट एज। ठीक है, तो फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना अगला स्टैटिक मेथड बनाएंगे, जो कि हमारा होगा गेट ऑल स्टूडेंट्स, डेफ गेट अंडरस्कोर ऑल अंडरस्कोर स्टूडेंट्स। और इसमें हम क्या कर रहे होंगे, इसमें हम सिंपली लिस्ट बना रहे होंगे एक स्टूडेंट्स की, जो कि हमारी स्क्वायर ब्रैकेट से बनेगी। और उसके बाद हम फाइल को ओपन कराएंगे रीड मोड में एस एफ। और इसके बाद हम रीडर बनाएंगे यहाँ पे CSV डॉट रीडर का यूज करके फाइल एफ के लिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेडर को स्किप कर देंगे। हेडर को स्किप करने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे, फॉर रो इन रीडर हम सिंपली यहाँ पे स्टूडेंट्स डॉट अपेंड करवा देंगे हम रो को, डायरेक्ट रो को नहीं, हम पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट अपेंड कराएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे हेडर जो राइट करा है वो लिस्ट की फॉर्म में राइट नहीं किया। जो हमने यहाँ पे स्टूडेंट डॉट पी वाई में हेडर राइट यहाँ पे नहीं किया, स्टोरेज डॉट पी वाई में किया है। यहाँ पे हमने लिस्ट की फॉर्म में नहीं किया, हमने डायरेक्ट स्ट्रिंग पास करी है, तो हमें एक एक एलिमेंट निकालना पड़ेगा स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो स्टूडेंट की लिस्ट में से या स्टूडेंट क्लास में से हमें क्या क्या निकालना है, जो एक रो आएगी उसका 0th एलिमेंट निकालना है। फिर हमें निकालना है रो का फर्स्ट एलिमेंट, जो कि हमें देगी मार्क्स। और फिर हमें निकालना है रो का सेकेंड एलिमेंट, जो कि हमें देगी एज। और यहाँ से हमें सिंपली रिटर्न करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो रिटर्न करवा दिया हमने स्टूडेंट्स को, तो ये यहाँ होगा। ठीक है, ये थी हमारी स्टोरेज डॉट पी वाई। ठीक है, अब हम बनाएंगे अपनी मैनेजर डॉट पी वाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रॉम स्टोरेज, स्टोरेज मॉड्यूल से हम इंपोर्ट करेंगे स्टूडेंट स्टोरेज क्लास को। और फिर हम यहाँ से स्टूडेंट से इंपोर्ट करेंगे स्टूडेंट क्लास को। और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे स्टूडेंट मैनेजर। और सिंपली यहाँ पे अपना एक स्टैटिक मेथड बनाएंगे सबसे पहले। इसको एग्जिट करते हैं, लुक करें, इसको एग्जिट करते हैं। हम यहाँ पे स्टैटिक मेथड बनाएंगे अपना, जो कि हमारा होगा ऐड स्टूडेंट का, डेफ ऐड अंडरस्कोर स्टूडेंट। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नेम इनपुट लेंगे पहले, नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर नेम। और यहाँ पे हम एज इनपुट, सॉरी पहले मार्क्स इनपुट लेंगे, इनपुट, यहाँ पे हमें इनपुट लेना है एंटर मार्क्स। फिर हमें एज इनपुट लेनी है, इनपुट एंटर एज। और फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, फिर हमें सिंपली यहाँ पे एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जो कि हमारा आएगा पास करके यहाँ पे नेम मार्क्स और एज। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टूडेंट स्टोरेज क्लास का यूज करके हमें सिंपली सेव स्टूडेंट को कॉल करना है। और यहाँ पे हमें स्टूडेंट स्टूडेंट नहीं पास करना है, एस ऑब्जेक्ट पास करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रिंट करवाना है और स्टूडेंट एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, अगला स्टैटिक मेथड बनाना है, जो कि स्टैटिक मेथड जो कि हमारा होगा डेफ व्यू अंडरस्कोर स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हमें कुछ भी पास नहीं करना, और सिंपली यहाँ पे हमें जो वहां से लिस्ट रिटर्न हो रही थी उसको कैच करना होगा स्टूडेंट्स वेरिएबल में। वो कैसे आएगी, स्टूडेंट्स इक्वल्स टू आएगा यहाँ पे स्टूडेंट स्टोरेज में से हमें निकालना है गेट ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, सारे के सारे स्टूडेंट्स की जो लिस्ट रिटर्न हो रही थी वो यहाँ आ जाएगी। और यहाँ हम सिंपली प्रिंट करवा देंगे बैकस्लैश एन हाइफन 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 और स्टूडेंट लिस्ट।
और हाइफन हाइफन हाइफन, ठीक है। और यहाँ पे हम सिंपली हर स्टूडेंट पे से आइटरेट करेंगे फॉर एसेंस स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट करवा देंगे एस को। तो ये था हमारा मैनेजर डॉट पी वाई, जिसमें हमारे सारे एड स्टूडेंट और व्यू स्टूडेंट के ऑपरेशंस मैनेज हो रहे थे। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली फाइल पे, जो कि है मेन डॉट पी वाई। ठीक है, अब मेन डॉट पी वाई हमारी लास्ट फाइल है, जो कि हमारी मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम के लिए हम सिंपली फ्रॉम स्टोरेज यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। हमें इंपोर्ट करना है यहाँ से स्टूडेंट स्टोरेज को, और हमें यहाँ पे मैनेजर से इंपोर्ट करना है फ्रॉम मैनेजर मॉड्यूल इंपोर्ट स्टूडेंट मैनेजर। ठीक है, और यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, फाइल को पहले इनिशियलाइज करा देंगे स्टूडेंट स्टोरेज डॉट इनिट फाइल। यहाँ से फाइल इनिशियलाइज होगी। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक लूप रन कर रहे हैं, काम करते हैं, एक न्यू लाइन दे देते हैं वाइल ट्रू। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे कि क्या चाहता है यूजर, क्या वो चाहता है स्टूडेंट की डिटेल्स को ऐड करना, या वो चाहता है स्टूडेंट की डिटेल्स को व्यू करना, या वो चाहता है सिंपली एग्जिट करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, चॉइस इनपुट करा लेंगे। चॉइस कैसे इनपुट आएगी, सिंपली यहाँ हम लिख देंगे एंटर चॉइस, और उसके बाद चॉइस यहाँ पे हाइफन डाल दिया, जैसे यहाँ इक्वल्स टू आएगा, यहाँ पे चॉइस इनपुट होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली कंडीशंस लगाते हैं अपनी, इफ चॉइस इक्वल्स टू 1, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे कॉल कर लेंगे स्टूडेंट मैनेजर के ऐड अंडरस्कोर स्टूडेंट फंक्शन को, और अगर हमारी जो चॉइस है वो इक्वल है 2 के, तो हम यहाँ पे सिंपली कॉल कर लेंगे स्टूडेंट मैनेजर के व्यू स्टूडेंट्स को, और अगर हमारी जो चॉइस है वो इक्वल्स है 3 के, तो हम सिंपली यहाँ पे कॉल कर लेंगे, कॉल नहीं करेंगे मतलब ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो हमने प्रोजेक्ट को क्या करा, रिफैक्टर कर दिया, हमने उसको एक ऊप्स के डिजाइन में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम चलते हैं सिंपली अपने सी डी डे 49 में, और हम यहाँ से क्या करते हैं, पाइथन मेन डॉट पी वाई को रन कर लेते हैं। डेफ व्यू स्टूडेंट्स, ये हमारा आ रहा है मैनेजर डॉट पी वाई में डेफ, ओके, यहाँ पे हमारा आएगा कॉलम। तो अब हम इसको वापस रन करते हैं, इलीगल न्यू लाइन इक्वल्स टू 0, ओके, ये हमारा होगा स्टोरेज डॉट पी वाई में, और यहाँ पे गलती से हमारी न्यू लाइन सेट हो गई, ये रहा एरर 0। तो अब इसको वापस रन करते हैं। तो अब हमारा है स्टूडेंट की डिटेल्स को ऐड करना, ऐड कर देते हैं, नेम ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे अमन, मार्क्स ऐड कर देता हूँ 90, एज ऐड कर देता हूँ 19, वापिस से एक डिटेल ऐड कर देते हैं सैम, मार्क्स ऐड कर देता हूँ 80, एज ऐड कर देता हूँ 18। अब मेरे को स्टूडेंट की डिटेल व्यू करनी है, तो अब हमारे आई है स्टूडेंट लिस्ट सैम 80 18। ये क्यों हो रहा है वो चेक कर लेते हैं अपने, हमारे स्टूडेंट्स के लिए यहीं से रिटर्न हुई थी ना। तो स्टूडेंट्स डॉट अपेंड स्टूडेंट, रिटर्न तो यहाँ से स्टूडेंट्स ही हो रहा है, तो हम मैनेजर डॉट पी वाई में चेक करते हैं व्यू स्टूडेंट्स में, फॉर एस स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स और गेट ऑल स्टूडेंट्स। एक बार पहले अपनी एक काम करते हैं, स्टूडेंट डॉट सी एस वी देखते हैं। ओके, तो ओके ओके ओके, हमें इसको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जब दोबारा उसको रन किया फाइल को, तो प्रॉब्लम ये आई कि वो फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड थी, तो वो हेडर की फॉर्म में उसको काउंट कर रहा है अमन वाली फाइल को। तो अब हम यहाँ पे अमन की डिटेल ऐड करते हैं, और 90 और 19, और वापस से स्टूडेंट ऐड करते हैं सैम 80 और 18, और अब हम व्यू स्टूडेंट्स करेंगे, तो अब हमारे आ गए अमन 90 19 और सैम 80 18, और अब हम सिंपली एग्जिट कर देते हैं।
तो इतना ही था आज की वीडियो में, जिसमें हमने कवर किया कि कैसे हम प्रोजेक्ट को रिफैक्टर कर सकते हैं, कैसे हम उसको उसके डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपने एंड से इसमें अपडेट स्टूडेंट की और डिलीट स्टूडेंट की और सर्च स्टूडेंट की फंक्शनैलिटी ज़रूर ऐड करना। क्यों हमने स्टैटिक मेथड यूज़ किया, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड पे काम नहीं करना, तो इसलिए हमने इंस्टेंस मेथड क्रिएट नहीं किया और क्लास की कोई हमें क्लास की कोई वेरिएबल वगैरह को चेंज नहीं करना या उस पर कुछ काम नहीं करना, तो हमने क्लास मेथड को यूज़ नहीं किया, सिंपली हमने स्टैटिक मेथड को यूज़ किया। तो इतना इतना ही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।